जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं चाहूँगी कि आप सबके सब प्रोटेक्टेड रहें और हीलिंग लेते रहें। जो मैं अभी आपको जो हीलिंग देने वाली हूँ, आप उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए, ताकि आप काफ़ी एनर्जेटिक फील कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस कैंडल की तरफ देखें। अपने आप को अच्छा फील करने के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें और उस ईश्वर की तरफ ध्यान दें जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। अपने दिल की तरफ हाथ रखें और अपने आप को काम डाउन करते हुए अपने आप से बातें करें और धीरे धीरे आप महसूस करें कि आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां आप अपने ईश्वर को देखना चाहते हैं। बड़ी बड़ी पहाड़ें, खुला आसमान, समुद्र, पानी की झरने, वो शिवलिंग, वो माँ काली, जिस भी ईश्वर का ध्यान आप कर रहे हैं, आप उनके गोद में बैठे हैं या सर झुका के बैठे हैं, जिसमें उस ईश्वर ने अपना हाथ आपके सर के ऊपर प्यार से रखा हुआ है और आप धीरे धीरे आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी उलझने थी, खत्म हो चुकी हैं। बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। अब आप धीरे धीरे अपनी मुद्रा में आएंगे और आप महसूस करेंगे आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो गए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को हीलिंग बहुत पसंद आई होगी। आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। रीडिंग से पहले मैं मिथुन वेदी जी को सुपर डुपर थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को भरपूर प्यार दिया, डोनेट किया और कंसर्न दिखाया। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगी आपके लिए कि आपके जीवन में 3 गुना होके वेल्थ प्रोग्रेस हो किया है और आप अपने जीवन में आगे बढ़े और आप 100 गुना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहें अपने जीवन में। और जितने भी लोग मेरे साथ नए नए जुड़ रहे हैं, मेरे न्यू फैमिली, मेरे न्यू यूट्यूब फैमिली, जो भी मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। या आपके सहारे के बिना हम अधूरे हैं। तो जो प्यार आप कंसर्न जो हमारी तरफ भेज रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ही खास है, क्योंकि आप हमारी एक फैमिली के तरह हैं। हालांकि मैं आपको अपनी फैमिली ही मानती हूँ और रीडिंग के द्वारा मेरी एनर्जी से पता चलता ही होगा कि मेरा कंसर्न आप सभी के लिए एक बराबर रहता है। और कमेंट जो आप करते हैं ना, उसमें कहानियाँ ना लिखें। कमेंट में ग्रैपिट कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैपिट कीजिए। इंसान को एक ही चीज़ की कमी है, पॉजिटिविटी। ये सब ना लिखें, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब लिख के आप अपनी एनर्जी को और एक्सटेंड कर रहे हैं। वो इमीडिएटली नहीं होगा आपकी। आप सिर्फ चीज़ों को बैठ के समझें और आप पहले खुद को पॉजिटिविटी में लाएं, खुद को एनर्जी ग्रैब करें, पॉजिटिविटी में आएँ, तब सारी धीरे धीरे चीज़ें वैसी होती चली जाएंगी जैसे आप चाह रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। मैं आज आप सभी का एनर्जी देखना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है, आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आप। क्योंकि यहाँ मुझे कुछ खिचड़ी दिख रही है पकती हुई। तो आज एनर्जी ग्रैब की जाएगी। देखते हैं किसकी एनर्जी आती है। हे डिवाइन, हे एंजल, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे इष्ट देव, मुझे बताएं।
मेरी व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इन्हें। गाइडेंस भी दीजिएगा मुझे हे इष्टदेव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई इष्टदेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू आर्कएंजल, thank you for giving me so much blessing, thank you for giving me this power, thank you for giving me too much intuitions, thank you for guiding me। बहुत एनर्जी हाई है। बॉटम ऑफ द डेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग पैसों से रिलेटेड सोच रहे हैं, मनी से रिलेटेड, जैसे पास्ट में कुछ लॉस किया है, अपनी गलती से किया है, या किसी को उधारी दिया है, या किसी पे ट्रस्ट कर लिया है। बहुत कुछ दिमाग में पैसों को लेके चल रहा है। यहाँ पे कोई यूवर्स है जो कंटिन्यू आपके सोच विचार बिगड़े हुए हैं, दिमाग में चलता जा रहा है कुछ कुछ, पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए हैं, पुरानी चीज़ों को सोच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने आपके साथ क्या क्या किया, कितने बुरे कर्म किए, कितना गंदा व्यवहार किया, कितने झगड़े, कितने उलझने आपके जीवन में आए, कंटिन्यू सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके। बार बार आपका मूड स्विंग हो रहा है, माइंड आपका स्टेबल नहीं है, इस चीज़ को लेके एनर्जी आ रही है। बहुत लोग यहाँ पे अपने रिलेशन को लेके भी चिंतित हैं। आप बहुत पॉजिटिव हो रखे हैं अपने रिलेशन को लेके। आपको डर है एक मन में कि ये रिश्ता हमारा कोई तोड़ ना दे, या कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, आप जिसकी वजह से आपका रिश्ता ना खराब हो जाए, जो स्टेबिलिटी है वो खराब ना हो जाए। यहाँ एक डर मुझे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में कोई चीटिंग ना कर दे, या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं कि आपका रिश्ता टूट जाए, खराब हो जाए। क्योंकि लास्ट पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने रिलेशन को, तो आप दोबारा से वो फेस नहीं करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी आ रही है। आप काफ़ी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़े हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़े हो, काफ़ी चीज़ों को छोड़ के बढ़े हो, लेकिन फिर भी मन में एक डर, खौफ जताया जा रहा है। और आपके साथ कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा है जिससे आप अपनी मन की बातें शेयर करते हो, बताते हो, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बार बार बातें करते हो। जो आपके मन की चिंताएं हैं, जो डर है, उसके बारे में आप बार बार बातें करते हैं। बच्चों के बारे में, कुछ लोग बच्चों के बारे में चिंता कर रहे हैं, उनके करियर के बारे में चिंता कर रहे हैं, या फिर कोई बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं सुन रहा है, स्पेशली मदर की। मदर इमोशनल हो रखी हैं बच्चों को लेके, लेकिन बच्चे अपने में, अपने धुन में थोड़े से बिजी हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, केयरिंग नहीं कर रहे हैं। तो माएँ यहाँ पे मुझे चिंतित दिख रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो विचार है वो पास्ट की चीज़ों को लेके है, कि फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं कि फिर से ऐसा ना, मतलब जैसे डर है। अभी भी कहीं ना कहीं एक कोने में डर बैठा हुआ है कि आपने जो एक्सपीरियंस कर लिया है वो दोबारा से आपको ना झेलना पड़े, दोबारा से वो सारी चीज़ें ना आ जाएं आपके सामने जो आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेके भी चिंतित रहते हैं, क्योंकि आपने जो फेस किया है आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी वो फेस करे। तो कहीं ना कहीं आप उनके आजू बाजू प्रोटेक्टेड घेरे में रखे हुए हो। थोड़ा सा डीप थिंकिंग है, ईश्वर को याद करते हैं। आजकल तो ईश्वर के चरणों में है, उनसे ही बातें हो रही हैं, अपनी मन की भावनाएं आप उनसे बताते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप एनर्जी जो आपकी आ रही है ना, उन एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं, आगे जो चाह रहे हैं, आपकी ही जीत होगी। ये आपका स्ट्रगल फेस हो सकता है, आपका पास्ट कर्मा हो सकता है कि आप इस धरती पे काफ़ी कुछ सीखने के लिए आए हैं, लेकिन अब आप जो सीख के अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ेंगे उसमें आपकी जीत होगी, विजय होगी। काफ़ी लोग यहाँ पे शिव भक्त हैं, काफ़ी लोगों को सही गलत की समझ हो चुकी है, काफ़ी लोग अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग
को ब्लेसिंग मिल रही है उनकी पूर्वजों की। काफ़ी लोग अचीवमेंट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग भी है। तो यहाँ पे जो सक्सेस की सीढ़ी आ रही है, जैसे कहते हैं ना, जीत, निडर, डर नहीं है, निडर होके आगे बढ़ना, वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आप में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन आपके मन में ये जो नेगेटिविटी आ रही है बार बार बीच बीच में, आपको उसको ख़त्म करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा ताकि आप अपने टारगेट पे पहुंच सको। क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, डिवाइन के बच्चे हैं, आपको कोई नहीं छू सकता। आप एक डिवाइन के बच्चे हैं, आपको कोई नहीं छू सकता। आप इतने करेजियस हैं, इतने पावरफुल हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, आगे बढ़ने की। फिर भी आप नेगेटिविटी को सोच के क्यों ग्रैब कर रहे हैं और क्यों पॉजिटिविटी को रोक रहे हैं? आपको ये चीज़ स्टॉप करनी होगी क्योंकि आपके जीवन में आने वाले समय में सेलिब्रेशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, मैरिज भी दिख रहा है, किसी ना किसी चीज़ की सेलिब्रेशन आ रही है, फाइनेंशियली गेन होते हुए दिख रहा है, या फिर आप कहीं फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप चीज़ों से बिल्कुल मत भागो। यहाँ मुझे एनर्जी ग्रैब हो रही है कि आपके साथ अच्छा होते होते हुए भी आप अपने आप को खींच लेते हो और भागने लगते हो चीज़ों से, क्योंकि डर है मन में। एक एक्सपीरियंस आप ऐसा ले चुके हो अपने जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं एक डर मन में बैठ गया है। आपके विचार, आपका विचार आप जिस तरीके से कंट्रोल करेंगे, आप वैसे ही वर्क करेंगे। तो आप थॉट, विचार, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करें। आप जब भी अपने माइंडसेट को कंट्रोल करेंगे, ठोस डिसीजन लेंगे, तो वहीं पे आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी एंड फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी लोगों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, यहाँ मुझे दिख रहा है। काफ़ी लोग मोटिवेट होते हैं, काफ़ी लोग गाइडेंस ले रहे हैं, काफ़ी लोग एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं और आगे तक की प्लानिंग भी करनी शुरू कर दिए हैं। आप देखो, इस स्थिति में एक समय पे आ चुके थे और ये आपका स्थिति था, पास्ट था। जितना आपको उदास होना था, आप अकेलेपन में थे, जितना आपकी चीज़ें ख़त्म होनी थी, लोगों को आपके जीवन में जितने भी कलह मचानी थी, कलेश करना था, आपके जीवन में हमेशा इस तरीके से उपयोग किया है कि आपके ऊपर कोई ना कोई गलत प्रहार किया हुआ है, लेकिन वो चीज़ें हो चुकी हैं क्योंकि अब समय जो आया है आपका आया है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपको कोई नहीं छू सकता। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है और अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पे ग्रोथ भी दिख रहा है, सक्सेस भी दिख रहा है। कुछ लोग दूर जाके सक्सेस हो सकते हैं। बहुत लोगों ने फैमिली भी डिस्ट्रॉय किया है, उंगली कर करके डिस्ट्रॉय किया है, अच्छी खासी चलती हुई फैमिली भी डिस्ट्रॉय किया। तो ये डर है आपके मन में कि आपका जीवन अब आपके पार्टनर के साथ शांति में चल रहा है, तो आपके मन में एक डर है फिर से खराब ना हो जाए। अब आपके साथ क्या सीन है, प्रैक्टिकली वे में समझा रही हूँ, जो एनर्जी हो रही है उसमें प्रैक्टिकली वे। आपका डर सही है, लेकिन आप उस डर को सोच सोच के क्या कर रहे हो, नेगेटिविटी को ग्रैब कर रहे हो। और ये जो आप ग्रैब कर रहे हो, तो ये आपका कहीं ना कहीं सच हो जाएगा। और ये फैक्ट है, हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, एक ना एक दिन वो चीज़ सच हो ही जाती है। अगर हम एक ही चीज़ को सोच के बार बार डर बिठाएंगे ना, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो एक ना एक दिन वैसा हो ही जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देना कि मेरी जीत निश्चित है, मैं जीतने के लिए बना हूँ, मेरे सर पे डिवाइन का पावर है, कोई मुझे नहीं छू सकता, मैं इस धरती पे ईश्वर का बच्चा हूँ और आगे बढ़ने के लिए बना हूँ, और मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। आप ये लाइन डेली बोलें तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप नेगेटिव को बोल के, या प्रैक्टिकली बात मैं बता रही हूँ, एनर्जी की बात बता रही हूँ, एक ही चीज़ को, नेगेटिविटी को डेली बोलेंगे तो एक ना दिन ये सच होगा। इसलिए मैंने आज आपकी सभी की एनर्जी देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स कितने पॉजिटिव हो चुके हैं, कितने नेगेटिव में चल रहे हैं। तो जिनकी एनर्जी आ रही है, कुछ लोग हैं जो सुनते हैं
लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर से 5 की चीज़ों से नहीं निकल पाए हैं। तो यहाँ पे आपको ये निकलने की ज़रूरत है। विचार को क्लियर कीजिए, जजमेंट है, ईश्वर का हाथ है, आप डिवाइन के बच्चे हैं, ब्लेसिंग है, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं फाइनेंशियली वो होगा। अपने आप से बिल्कुल लड़ाई ना कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, अपने विचारों के साथ बिल्कुल भी लड़ाई मत कीजिए, आगे बढ़िए, आपकी ही प्रोग्रेस होगी। बांधो मत अपने आप को अपनी सोच के साथ, बिल्कुल मत बांधो, खुल के जियो, खुल के रहो, पॉजिटिव में रहो, विचार मत बिगाड़ो। जितना बुरा होना था हो गया, जितने चैलेंजेस थे हो गए, अब आगे का सोचो। बिल्कुल फाइनेंशियली को लेकर नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ अच्छा ही होगा। डोनेट ज़रूर करें ये साल, शनि मंदिर भी जाना शुरू करें, सबके सब। शनि का मंत्रा भी आता है 108 बार, वो भी सुना करें आप सभी के साथ। बैलेंस आएगा आपके जीवन में और आपके हेटर्स को कार्मिक भुगतना पड़ेगा, आपके साथ अच्छा होगा, आप उनकी चिंता ना करें। अच्छा, आपको ये भी चिंता है, अपने दुश्मनों की भी चिंता है कि उनके साथ कब बुरा होगा, मुझे कब देखने के लिए मिलेगा, मुझे न्याय कब मिलेगा, आपको इस चीज़ की चिंता है। आप इतनी चिंता करके कहाँ जाओगे, पहले ये बताओ, इतनी चिंता करके कहाँ जाओगे, क्यों करनी है आपको चिंता? आप आगे बढ़ो ना, बहुत चिंता है, यही सोच सोच के आपने अपनी हालत ऐसे कर रखी है। कब होगा, कब मैं देखूंगा, देखूंगी, मैं तो देखना ही चाहता हूँ, यही देखना चाहता हूँ। मैडम आपने जो बोला है ना, ये मैं यही चाहता हूँ, भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन आप इनकी चिंता क्यों कर रहे हो? इनकी चिंता ईश्वर करेगा, ईश्वर है, ईश्वर करेगा। जजमेंट का कार्ड आया है, किधर गया जजमेंट का कार्ड? ये रहा, जजमेंट का कार्ड आया है, तो ईश्वर करेगा, वो देखेगा। आपको इनकी चिंता नहीं करनी है, आप पहले अपने आप को ठीक करो, अपने चीज़ों पे फोकस करो, अपने आप को पॉजिटिव करो और आगे बढ़ो, ठीक है? तो इनकी चिंता आपको नहीं करनी है। जब वक्त आएगा ना, ईश्वर चुन चुन के लेगा, और इस तरीके से चुन चुन के लेगा कि आप कहते हैं ना, थप्पड़ मारते हैं तो आवाज़ आती है, इनके में आवाज़ नहीं आएगी, इनमें सीधा आपको देखने के लिए मिलेगा, सीधा शक्ल पे दिख जाएगा इनके साथ कुछ तो चल रहा है, ठीक है? क्योंकि जब भी दुश्मनों के साथ होता है ना तो आवाज़ नहीं आती, आप लोगों के साथ होता है तो मोहल्ले में इकट्ठे हो जाते हैं, आवाज़ आती है ना? तो इनके साथ चोरी छुपे चलता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में समझना पड़ेगा। तो मैं स्पिरिट गाइडेंस भी ले लेती हूँ। स्पिरिट गाइडेंस, ये देख लेते हैं, ये बहुत उठ के आया है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, ये लिटरली उड़ गया था, ये मतलब खास मैसेज आपको बताना चाह रहा था, ईश्वर का आपके सर पे हाथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ें। आपके रिश्ते में बहुत करवाटे हैं और बिल्कुल हैं, ये डर निकाल दें, क्योंकि अब आपका वक्त आ चुका है। आपके आत्मविश्वास में और सामाजिक रूप में गजब का बदलाव आएगा। आप देखें, वेट करें, क्या क्या बदलाव आने के लिए दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस साल चैलेंजेस आएंगे आपके एनिमीज के जीवन में, और आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और वही वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपको कोई छू नहीं सकता। इसलिए अपने मन में नेगेटिविटी ना लाएं, ठीक है? आपके शत्रु एक्सपोज होंगे और उनके साथ इस तरीके से दुर्घटनाएं होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए उनके बारे में सोचना बंद करें, ठीक है? शनिदेव आ रहे हैं और ये साल भी शनिदेव का है, कल भी आया था ये कार्ड, तो दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, चिंता ना करें बच्चे, सब ठीक होगा। आपके हेटर्स और एनिमीज स्ट्रेस में हैं, और हो सकता है ये सच बात हो, वो स्ट्रेस में हो और आपको पता भी ना हो, अंदर ही अंदर चल रहा हो कुछ और आपको पता भी ना हो, और बिना बात के आप टेंशन लेके बैठे हैं। आपके शत्रु ने आपके साथ विश्वासघात किया है, कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं बार बार, क्योंकि आपने प्रेम से रिश्ता निभाया लेकिन सामने से फेक रिश्ता आपको मिला, डार्क फेस आपको सामने से मिला, चीटिंग आपके साथ की गई,
उनकी जो गलतियां थी उन्होंने आपके ऊपर डाल दी, मतलब खुद गलतियां कर रहे हैं लेकिन आपका नाम खराब करने के लिए उन्होंने अपनी गलतियां आपके सर पे डाल दी, आपको गलत ठहरा दिया। ये हरकत तक की हुई है उन्होंने। धन वर्षा होने वाली है आपके ऊपर, वेट कीजिए। जो भी आप पैसों के लेके सोच रहे हैं, दिक्कत में हैं या बार बार सोचते रहते हैं, तो सोच के आप एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। ना सोचें, आपकी धन की वर्षा होगी। आपको बांध कर रखा है किसी ने तंत्र के द्वारा, कोशिश की थी किसी ने आपके ऊपर ये हरकतें करने की, लेकिन ईश्वर का हाथ है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ईश्वर आपके साथ हर कदम पर है, वो आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। खुल के जियो, डिवाइन प्रोटेक्टेड हैं आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपको खुल के जीने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा ईश्वर भरपूर आपको ब्लेसिंग और मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको घबराहट नहीं करनी है, एंजाइटी में नहीं आना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। जो आप सही रास्ते पे चल चुके हैं उसको बार बार नेगेटिव में सोच के गलत वे में जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इस चीज़ की मोटिवेशन गाइडेंस को लेना शुरू करें। देखिए, मैं हमेशा से ना रेजोनेट पे कभी फेवर में नहीं जाती। मेरे लिए एक्चुअली ये रीडिंग के द्वारा आपको मोटिवेशन और गाइडेंस देना इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, सिंपल एंड सोबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्योर सोल हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं वो मोटिवेशन गाइडेंस को ही लेंगे। मैं सबके मैसेजेस देखती हूँ, सबके कमेंट्स में देखती हूँ, मैम आप सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन आई वॉन्ट, ठीक है रेजोनेट हो रही है, वेल एंड गुड। मैं ईश्वर को तहे दिल से बार बार शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स के साथ रीडिंग हो रही है, लेकिन वो रीडिंग से ना कई बार आप नेगेटिव भी हो जाते हो, ओवर थिंक में भी चले जाते हो, तो उसको छोड़ देना। रीडिंग हो रही है, सुन लिया, फिर यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, लेकिन फिर बाद में रखना किसको है कान में 24 घंटा? मोटिवेशन और गाइडेंस को। इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा आपको जितना मैं समझा देती हूँ, है ना। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, मोटिवेशन गाइडेंस को लेना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।